प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज ऐसा एक सुंदर मौका आप सबके सन्मुख आने के लिए दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये एक पहला अवसर है कि मैं आप सबके सामने आ पाई हूँ और उसके लिए कारण हुई जोली आंटी, जो सालों से हमें जानती है, उनके कारण इस मीटिंग में आने के लिए परमेश्वर ने यह सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अभी छोटी सी एक गीत गाकर फिर वचन में हम प्रवेश करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे ताकि आज यहाँ बांटा जाने वाला वचन मेरे लिए और आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने, और जो बीज बोया जाता है वो हमें अंतिम समयों के लिए तैयारी करे। उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। है हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम कुछ बहनें आपके सन्मुख आए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी एजी के साउथ सेक्शन के सारी बहनों को आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु जी। आज बांटा जाने वाला वचन, आज बोया जाने वाला वचन परमेश्वर हर एक बहनों के हृदयों में परमेश्वर उनको अंतिम समयों के लिए तैयार करने वाला वचन बनने पाए परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी धोखा ना खाने पाए। ये सुनने वाला वचन उनके लिए अधिक आशीष और अनुग्रह के लिए बनने के लिए हम आपसे विनती करते परमेश्वर पिता। खास करके इस मीटिंग को लीड करने वाली पास्टर आंटी के लिए और शामिल होने वाले सारे बहनों के लिए हम आपसे विनती करते परमेश्वर। अति तेजी से भागने वाला वचन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। अगर कोई हमारे सामने रोगी होकर है तो उनको छूकर चंगा करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। अगर कोई थका है, अगर कोई निराशा में है, कोई तकलीफ में है तो परमेश्वर आज सुनने वाला वचन उनके जीवन में तसल्ली लाने के लिए, हालेलुया, दिलासा लाने के लिए परमेश्वर हम आपसे विनती करते प्रभु जी। प्रभु जी आपके हाथों में अपने आप को और सुनने वाले सारे बहनों को समर्पण करते हैं। वचनों को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आदर मान महिमा हम आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मौजूद हर एक बहनों को यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम मैं कहना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी गवाही बोलकर मैं जल्दी से वचन में प्रवेश करना चाहती हूँ। मैं एक पेंटेकोस्टल परिवार में पैदा हुई और यहाँ पर बरोड़ा में ही मेरा मैं पली बड़ी सब कुछ यहाँ पर ही हुआ है, और इसलिए ऐसा एक मौका परमेश्वर ने आपके सन्मुख आने के लिए दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती। पिछले 18 साल से परमेश्वर की सेवका इस शहर में करने के लिए प्रभु मुझे भी मेरे परिवार समेत मदद कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम तुरंत
जल्दी से जल्दी परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करेंगे। उसके लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं ही वो वचन पढ़ना चाहती हूँ। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर ने हमें दिए हुए श्रेष्ठ वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के पहाड़ी भाषण में यीशु ने कहा हुआ, अपने चेलों से कहा हुआ एक उपदेश है, एक बात है, एक बहुत अहमियत रखने वाली बात है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह का कहना था कि चेलों से कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर तुम पृथ्वी के नमक हो तो तुम जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर अपना स्वाद फैलाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नमक को अगर हम सीखें, नमक के बारे में अगर हम सीखें तो हम जानते हैं कि नमक के बहुत सारे गुण हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। नमक हमारे गिराने के लिस्ट में सबसे मेन आइटम दिखाई देता है, क्योंकि नमक के बिना कोई घर चल नहीं सकता। हम बहनें जानते हैं कि नमक की अहमियता, उसकी खासियत क्या है कर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो लिस्ट में सबसे ऊंचे दर्जे पे होने के कारण हम उसे पहले स्थान में, हम जहाँ पर भी जाएंगे उठा लेंगे, नमक को पहले उठाकर अपनी थैली में रख लेंगे। दूसरा है कि वो बहुत कीमत में बहुत कम है। प्यारो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नमक का कीमत हमारे लिस्ट में, ग्रॉसरी लिस्ट में बहुत कम है, बहुत कम दाम में वो हमें मिल जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें भी कुछ लोग बहुत कम दाम देकर देखते होंगे, लेकिन उस कम दाम वाले हमको अगर परमेश्वर का स्वाद, परमेश्वर की नमकीनता अगर हमारे अंदर हो तो हमें कितने अनुग्रह रीत से, आशीषित रीत से परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है कर मैं आगे बताना चाहती हूँ। तो उसका कीमत बहुत कम है। दूसरा है कि वो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। नमक हमारे खाने में अगर ज़्यादा गिर जाए तो स्वाद बिगड़ता है, कम गिर जाए तो भी स्वाद नहीं रहता। तो नमक का एक स्वाद है, वो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। दूसरा है वो हमारे खाने की परिरक्षण करता है, यानी प्रिजर्व करता है। हम स्त्री लोग जानते हैं कि हम कोई भी वस्तु जो दूसरे लंबे समय तक रखना चाहते हैं, शायद नॉनवेज हो या अचार हो या ऐसे कोई भी वस्तु लंबे समय तक हम सुरक्षित उसे रखना चाहेंगे, तो हम उसके अंदर नमक का जो मात्रा है बढ़ाकर उसे हम लगा कर रखते हैं ताकि वो कई समय तक सुरक्षित रहे, बिगड़े ना। तो ये नमक का दूसरा एक गुण है। नमक चंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, दूसरा राजा 2:19 से 21 तक हम देख सकते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता ने कैसे नमक को पानी में डालकर उस झरने का या उस नदी का शुद्धिकरण किया। जो पानी गर्भनाशक था, उस गर्भनाशक पानी को शुद्धिकरण कर उस देश के उस पानी को गर्भ योग्य बनाया कर हम परमेश्वर के वचनों में देख सकते हैं। तो परमेश्वर का दिया हुआ ये नमक, हालेलुया, चंगाई के लिए, हमारे शरीर में कुछ रोगों के लिए भी ये नमक चंगाई में काम आता है। हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, और ऐसे अलग अलग हमारे मुंह में छाले आते समय थोड़ा नमक का अंश वहाँ लगने पर हमारा छाला मिट जाने जैसे, ऐसे अलग अलग जगहों पर नमक की चंगाई का गुण हम देख सकते हैं। दूसरा, नमक शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी वस्तु के अंदर कुछ विष मिला हुआ है तो नमक डालने से वो विष का अंश, मात्रा घट जाता है और शुद्धिकरण लाता है। हम देख सकते हैं जब बरिया या मधुमक्खी ऐसे वस्तुएं हमें काटते समय नमक और हल्दी एक साथ लगाते समय वो सूजन हट जाता है, जलन मिट जाता है। तो नमक चंगाई के लिए और शुद्धिकरण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि नमक हमारे जीवन का बहुत आवश्यक
एकदम आवश्यक वस्तु है। हालेलुया। नमक आइस पिघलवाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। अगर आपके फ्रीज़र में रखा हुआ कुछ भी चीज़, अगर आपको जल्दी से उसे पिघलवाना हो, थोड़ा नमक छिड़क कर देख लीजिए, थोड़ी देर में वो आइस पिघल जाता है। उसका मतलब है कि नमक के उस गुण के कारण उस आइस को पिघलवाना या कठोर एक वस्तु को पिघलवाना हो तो नमक से हो सकता है। प्यारो, ये सारी मैंने नमक के गुण कहे हैं। ये गुण होने के कारण ही यीशु ने अपनी पहाड़ी भाषण में अपने चेलों से कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। उसका अर्थ ये है कि अगर हम पृथ्वी के नमक है तो हमारे अंदर ये बोलने वाले सारे गुण दिखने चाहिए। हालेलुया। हमारे आसपास में अनेक लोग, हालेलुया, शायद दबे हुए लोग होंगे, शायद बिना कोई अर्थ के जीने वाले लोग होंगे, जिनको अपने जीवन के बारे में कोई अहमियता नहीं दिखती होगी। मैं एक वेस्ट हूँ करके सोचने वाले लोग हमारे पास आते होंगे, और हमारे पास ऐसे लोग आते होंगे जिनको चंगाई की ज़रूरत हो। हालेलुया। जिनको शुद्धिकरण का वचन का ज़रूरत है। हालेलुया। और जिनको मैं कुछ हूँ करके मुझे उनको समझना है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे करके सोचने वाले अनेक लोग हमारे सामने आते होंगे। तब अगर हमारे अंदर ये नमक के गुण अगर हो तो ज़रूर हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द या हमारे एक्शन या हमारा प्रार्थना इन हमारे पास में आने वाले लोगों को उस नमकीनता हम फैला सकते हैं, जिसके द्वारा उनको चंगाई हो, उनको हल्लेलुया छुटकारा हो, उनका शुद्धिकरण हो, या उनको हल्लेलुया जो भी चाहिए, उनके जीवन में जो बल चाहिए, जो शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, वो हमारे वचनों के द्वारा वे लोग पा सकेंगे। उतना ही नहीं, नमक हल्लेलुया एक अगर स्वाद के जगह पे नमक ज़्यादा हो जाए तो भी उसको उस चीज़ को बिगाड़ देता है। उसी रीत से कहीं जगहों पर हमारा जो नमकीनता, हमारे जो मुंह से निकलने वाले शब्द अगर बढ़ जाए तो भी वहाँ पर कुछ हानि पहुँच सकती है। यानी नमक स्वाद अनुसार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम मार्क रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। मार्क रचित सुसमाचार 9 का 50वां वचन ऐसे लिखा है, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप में रहो। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि आप अपने अंदर नमक रखो। हालेलुया। नमक के गुण आपके अंदर रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहो। हालेलुया। नमक अगर अपने अंदर है तो हम जरूर हम एक मेल मिलाप की अवस्था में जी पाएंगे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम आज देखेंगे कि ये नमक के ये गुण कैसे हमारी ये नमकीनता कम हो जाती है। हालेलुया। हम कई बार देख सकते हैं कि नमक का गुण अगर वो स्वाद ना दे पाए, हमारे खाने में स्वाद ना दे पाए, या नमक का गुण कमज़ोर हो जाए तो या उसकी नमकीनता नष्ट हो जाए तो वो कोई काम का नहीं है कर परमेश्वर का वचन कहता है। लूक रचित सुसमाचार 14 का 34-35 में लिखा है कि अगर नमक अपना स्वाद खो जाए या उसका स्वाद बिगड़ जाए तो वो केवल ना खाद के लिए और ना किसी काम आता है, वो केवल मनुष्यों से रौंदा जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नमक का स्वाद किस रीत से बिगड़ जाता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि नमक जब सूरज के सामने अधिक देर ऐसे पड़ा रहता है या खुला रहता है तब उसका स्वाद नष्ट हो जाता है, और जब बारिश में ऐसा खुला रहता है तब उसका स्वाद नष्ट हो जाता है, वायु में खुला रहता है तब स्वाद नष्ट हो जाता है। ऐसा है तो, और नमक के अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिल जाने के कारण उसका स्वाद नष्ट हो जाता है। और उतना ही नहीं, नमी, वातावरण में जो नमी है वो अगर नमक के अंदर मिल जाए तो वो नमक का स्वाद बिगाड़ देती है। आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर की ये स्वाद
किस रीत से बिगड़ती है। हमें परमेश्वर ने एक स्वाद दिया है, हमारे अंदर वो नमक का स्वाद है, लेकिन वो किस किस तरीके से बिगड़ता है कर आज हम देखेंगे। नमक के अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिल जाने से स्वाद बिगड़ता है कर मैंने पहले कहा। उसके लिए हम देख सकते हैं रोमियो का 12वां अध्याय उसका 2 वचन में ऐसा लिखा है कि तुम इस दुनिया के सदृश मत बनो। हालेलुया। मैं सारे वचनों को पढ़वाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं भगा कर बोल रही हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि दुनिया की सदृशता हमारे अंदर आते समय हमारा नमकीनता कम हो जाता है, हमारा स्वाद बिगड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहला पत्रस 1 अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि हालेलुया, हमारे पुरानी अभिलाषाएं जब हमारे अंदर आ जाती है तब हमारा नमकीनता दूर हो जाता है या हमारा स्वाद बिगड़ जाता है। ये संसार की सदृशता क्या है? हालेलुया। हम मसीह है, हम मसीह को विश्वास करे हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है, लेकिन फिर भी आज हमारे अंदर कुछ दुनियादारी सदृशताएं दिखाई देती है। हम पूरी तरह दुनिया को छोड़े नहीं हैं। हालेलुया। आज भी हम कई बातें दुनिया के पीछे जाकर हम करने वाले लोग हैं। शायद हम सामने सामने नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे घर में, हमारे रहस्य जीवन में हम दुनिया के सदृशता में बहुत सारी बातें करते हैं। देखिए, हम उत्पत्ति के पुस्तक में देख सकते हैं, उत्पत्ति के किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक नियम रखा है। नियम यह है कि आदम को पहले सृष्टि किया, उसके बाद हव्वा को सृष्टि किया। उस सृष्टिकरण का उद्देश्य ये है कि आदम पहला है और हव्वा पीछे आई है। हालेलुया। तो आदम पहला, पर यीशु मसीह जो सिर है उसके नीचे आदम आया और उसके नीचे स्त्री आई। ऐसा है तो इस दुनियादारी सदृशता को साथ मेल मिलाप करके हम पढ़ते समय आज हम कई बार आदम को नीचे दबा देते हैं और हम ऊपर उठ के बैठते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारा पति हमारे नीचे रहे और हम उनके ऊपर रहकर हम उनको कंट्रोल करें। प्यारो, ये दुनिया की एक सदृशता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक नियम रखा है। नियम यह है कि पति पहला आना चाहिए और पति के आदेश के अनुसार एक स्त्री अपने जीवन को बिताना है। पति जैसा कहेगा वैसे पत्नी करनी है। ये सब परमेश्वर का एक नियम बनाया हुआ है। उस नियम को कई बार दुनिया के सदृशता में हम जोड़ते समय हम दुनियादारी लोग जैसे करते हैं। स्त्री अपना मेन स्थान बना लेती है, पुरुष को अपने नीचे दबा लेती है। ये दुनिया की सदृशता है। हालेलुया। उस बात को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के नियम में हमारे स्वाद को बनाए रखना है तो अपने पति को पहला स्थान देना हम बहुत आवश्यक है। हालेलुया। दूसरा है कि हम कई बार परमेश्वर ने रखे हुए बहुत सारे नियमों को हम तोड़ने में बहुत आगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारे नियम दिए हैं, उस नियमों को हम कमज़ोर कर देते हैं। या जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है वैसे हम उन नियमों के अंदर थोड़ा पानी मिला देते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। तब हमारे अंदर जो नमकीनता है वो एकदम, हालेलुया, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अविश्वासियों के साथ संगति मत रखो। अगर ऐसा हमको परमेश्वर के वचन में उपदेश दिया जा रहा है तो हम कितने लोग इन अविश्वासियों के साथ संगति ना रखते हुए एक अलगदाई बरकरार रखते हैं। हालेलुया। क्यों हम अविश्वासियों के साथ अलगदाई रखना है? ताकि उन लोगों के अंदर के जो रीत है, जो रिवाज है, वो हम ना अपनाएं और उनके तौर तरीके हमारे जीवन में हम ना ले। उसके लिए परमेश्वर हमें अविश्वासियों के साथ संगति ना रखने के लिए हमें बहुत अच्छे से परमेश्वर
ने उपदेश दिया है। ऐसे बहुत सारे सदस्यता हमारे ड्रेसिंग में हो, हमारे बातें करने के स्टाइल में हो, हालेलुया, ऐसे बहुत सारे रीत में दुनिया की सदस्यता हमारे अंदर आते समय हम परमेश्वर के जो दिए हुए स्वाद को हम खो देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है हमारी पुरानी अभिलाषाएं, हमने जो हमारे बपतिस्मा से पहले जो छोड़ दिए हुए बातों को हम वापस कई साल के बाद लेकर रख लेते हैं। उन अभिलाषाओं के कारण हम हमारी स्वाद को खो देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हर एक बहनों को अपने कृपा के अनुसार स्वाद दिया हुआ है। हालेलुया, वो स्वाद आपको इसलिए दिया है कि आप उस स्वाद को फैलाएं। हालेलुया, शायद आपको बहुत बड़ा मीटिंग चलाने का या बहुत बड़ा भाषण देने का या बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करने का वर नहीं होगा, लेकिन अपनी छोटी छोटी अवस्थाओं में आपको जो स्वाद दिया गया है, शायद आपके मुंह से निकलने वाला एक वचन या एक छोटी सी प्रार्थना आपके सन्मुख आने वाले लोगों को, हालेलुया, वो स्वाद दे सकता है। हालेलुया, उनके जीवन में एक आश्वासन दे सकता है, उनके जीवन में एक रास्ता दिखा सकता है। हालेलुया, उसके लिए आपने पुरानी अभिलाषाओं को जो हमने छोड़ दिया था उसे वापस ले रखने के कारण आपका स्वाद बिगड़ जा रहा है। और दूसरा हम देख सकते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन में हम देख सकते हैं, 15 और 16 में देख सकते हैं कि तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ना संसार से और ना संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। प्यारो, ये हमारा स्थायी घर नहीं है, हमें ये घर छोड़कर जाना है। हालेलुया, ये हमारा जो घर, ये शरीर जो घर हमें दिया हुआ है, हालेलुया, इसमें स्वाद देकर हमें इस दुनिया में एक छोटे से समय तक रखा हुआ है। हालेलुया, और ये घर हमें छोड़कर जरूर जाना है। वो जाने का समय एकदम निकट है कर हम ये दिनों दुनिया में हमारा आंख घुमाते समय हम जानते हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16 वचन में लिखता है कि इस संसार से और इस संसार के वस्तुओं से प्रेम ना रखो। हालेलुया, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, अगर आपको संसार के साथ और संसार के वस्तुओं के साथ प्रेम अधिक है तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है कर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया, और उसके नीचे के वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, ये सारी अभिलाषाएं जो है वो सब कुछ संसार की है। हालेलुया, अगर आपके अंदर ये कोई भी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आपके आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ऐसे बातें आपके हृदय के अंदर है, आपके अंदर है, तो प्यारो आज इस वचन सुनते समय आपका स्वाद नष्ट करने वाले इन बातों को आप छोड़ दीजिए ताकि आपका स्वाद बरकरार रहे। हालेलुया, ताकि आप दूसरों को स्वाद दे पाए। हालेलुया, आपका स्वाद अगर नष्ट हो जाए तो आप कोई काम के नहीं है, केवल दूसरों के द्वारा रौंदे जाने के योग्य बन जाएंगे। हालेलुया, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि संसार को, संसार की वस्तुओं को और संसार के अभिलाषाओं को सब छोड़कर अपने आप को अलग करते हुए अभी आगे का दौड़ बहुत ध्यानपूर्वक आगे दौड़ने के लिए मैं आप सबको विनती करती हूँ। हालेलुया, दूसरा हम देखेंगे प्रेरित पौलुस अपने कुलोसियों के पत्री 4 अध्याय और उसके 16वां वचन में लिखा है कि हालेलुया, हमारा जो शब्द, हमारे जो वचन वो एकदम नमकीन होना चाहिए, दूसरों को, सुनने वालों को कृपा देने वाला और नमकीनता या उनको एक टेस्ट देने वाले शब्द या जवाब हमारे मुंह से देना है करके पौलुस कहता है। पौलुस ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि आज हम दुनिया में देखते समय कई स्त्रियां जल्दबाजी में बात कर जाती है,
क्या बोलते हैं करके वे लोग सोचते नहीं है, बाद में सोचते हैं। जल्दबाजी में बात करने के कारण वो कृपा भरी हुई शब्द उनके मुंह से नहीं आती है। उनके मुंह से जो नहीं आना है ऐसे शब्द आ जाते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि मरियम के जीवन में मरियम ने एलिशिबा को एक वंदन का शब्द कहा, तब एलिशिबा के कोख में जो बच्चा था वो पवित्र आत्मा से भरकर कूदने लगा। प्यारी बहनों, मैं आज से कहना चाहती हूँ, अगर आपका मुंह से निकलने वाला शब्द अगर अभिषेक से भरा हुआ, कृपा से भरा हुआ वचन है तो हालेलुया, वो दूसरों के अंदर के वायदों को पूरा करने वाला वचन होगा। वो दूसरों के जीवन के हालेलुया अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरने वाला वचन होगा। हालेलुया। इसलिए हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हालेलुया अधिक कृपा से भरा हुआ और हालेलुया नमकीनता भरा हुआ शब्द होना चाहिए करके प्रेरित पौलुस कहता है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि स्वाद कैसे नष्ट हो जा रहा है, स्वाद नष्ट हो जा रहा है। इफिसियों के पत्री में हम देख सकते हैं कि झूठ बोलने से, आज स्त्री झूठ बोलने में बहुत तत्पर रहती है। कुछ कुछ अवस्थाओं में बचने के लिए एकदम से झूठ बोल देते हैं। इफिसियों के पत्री 4:25 में लिखा है, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी से झूठ मत बोलो कर कर। हालेलुया। अगर ऐसे झूठ बोलने से हमारा स्वाद नष्ट हो जा रहा है तो आज आप उसमें एक रोक डाल दीजिए। हालेलुया। दूसरा इफिसियों के पत्री 4:29 में लिखा है, गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें उपदेश दे रहा है कि हमारे मुंह से गंदी बातें ना निकले। गंदी बातें मतलब शायद वो गाली हो सकता है, शायद वो दूसरों का क्या है बुराई बोलना हो सकता है, बहुत अधिक क्या है घमंड से बातें करना हो सकता है, या परमेश्वर के हित के बिना की जो भी बातें हैं वो सब हम गंदी बातें कह सकते हैं। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। प्यारो, आपके शब्द सुनने वालों के लिए एक अनुग्रह होना है तो आपके मुंह को लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। वो आपके शब्दों को लगाम डालने से आपका स्वाद नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। वो स्वाद को बरकरार रखने के लिए आज से आप अपने मुंह को लगाम डाल दीजिए। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द दूसरों के लिए एक अनुग्रह का कारण बनने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा है इफिसियों का पत्री 4:26 में लिखा है, क्रोध से बात मत करो, क्रोध मत करो। क्रोध करो, आत्मिक विषयों के लिए क्रोध करो, लेकिन उसके अलावा क्रोध कर कर अपना स्वाद नष्ट मत करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध कर कर पाप मत करो। हालेलुया। क्रोध हमें करने के लिए अनुमति है। कहाँ तक? जब तक हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेकर आने के लिए हम उनके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, आत्मिक विषयों के लिए, या उनको सही रास्ते पे लाने के लिए हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन क्रोध कर कर पाप मत करो कर कर परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? हालेलुया। सूरज अस्तमान होने तक वो क्रोध के ऊपर जय प्राप्त कर कर हालेलुया उसको उसके आगे जाने ना देते हुए हालेलुया उस पाप में से मुक्ति प्राप्त कर कर हमारे स्वाद को बना के रखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये सारी बातों से हम देख सकते हैं कि हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे अंदर आने वाले दुनिया के सदस्यता के द्वारा, और हालेलुया हमारे अंदर हालेलुया दूसरी बातों की कुछ बातों की दूसरों के जो इन्फ्लुएंस के द्वारा हमारे अंदर ये कमियां या हमारा नमकीन अवस्था कमज़ोर हो सकता है, स्वाद बिगड़ सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 14 का 34 और 35 वचन हम जरा पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या लिखा है हम जरा देखेंगे। वहाँ पे ऐसा लिखा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु को नमकीन
किस वस्तु से नमकीन किया जाए, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उससे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे वचन में लिखा है कि अगर नमक का स्वाद, अगर आपके अंदर का ये स्वाद नष्ट हो जाए तो आपको केवल बाहर फेंके जाने के लिए और आप ना भूमि के लिए और ना खाद के लिए, खाद मतलब फर्टिलाइज़र यानी पेड़ पौधों को उगाने में जो खाद उपयोग किया जा रहा है उस खाद के लिए भी आप उपयोगी नहीं रहेंगे। प्यारो, हमारे इस छोटा सा जीवन जो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जीने के लिए दिया है वो दूसरों के अंदर एक हालेलुया नमकीनता देने के लिए, एक स्वाद दिलाने के लिए, हालेलुया। और हम शायद बहुत मामूली लोग होंगे, हमें इतना अहमियत नहीं होगा, दुनिया हमें इतना वैल्यू नहीं देती होगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ स्वाद हमेशा बनाए रखे, ये स्वाद बिगाड़ने वाले वस्तुओं को अंदर ना करते हुए, अंदर ना लेते हुए अपने स्वाद को संभाल कर अगर आप रखेंगे, आप शायद वैल्यू बिना वाले होंगे, आपको कोई कीमत कोई भी नहीं देता होगा। लेकिन आपका ये छोटा सा जीवन परमेश्वर अधिक उपयोगी बना सकता है, अधिक आपको लेकर इस्तेमाल कर सकता है। शायद आप छोटा सा शब्द बोलते होंगे या आप एक बहुत निर्बल व्यक्ति होंगे, आप इतने बलवान नहीं होंगे, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाला एक छोटा सा वचन या एक छोटा सा प्रार्थना, एक छोटा सा शब्द सुनने वालों को अनुग्रह लाने वाला, सुनने वालों को आशीष दिलाने वाला और हालेलुया अनेक लोगों को स्वांदना दिलाकर परमेश्वर में जोड़ने वाला, हालेलुया। परमेश्वर से आपके शब्द सुन के लोगों को परमेश्वर से अलग करने वाला नहीं, लेकिन आपके शब्दों को सुनकर परमेश्वर में जोड़ने वाला, हालेलुया। ऐसे एक अवस्था में परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करे कर मैं आज इस वचनों द्वारा आप सबसे कहना चाहती हूँ। इतनी देर तक परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे समय दिए हुए सारे साउथ सेक्शन के एजी के सारे साउथ सेक्शन के बहनों को और लीडिंग करने वाली पास्टर आंटी को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहती हूँ।